जो मुंडों की माला है वो किसकी है? तो मैया पार्वती बोली कि मैंने तो आज तक उनसे पूछा ही नहीं, उन्होंने मुझे बताया नहीं किसकी है। नारद जी कहने लगे अभी तो तुम कह रही थी, बोले प्रेम करते हैं। ये कौन सा प्रेम है? प्रेम करने वाला तो हर बात बताता है, हर समस्या बताता है, अपने सुख दुख सारे इधर उधर बताता है, तुम्हें तो यही बात नहीं बताई। तो कहने लगी इसका मतलब मैया भोले बाबा तुम्हें प्रेम नहीं करते। एक बात बताए महाराज, ये माताएं जो होती है कानों की कच्ची होती है, ऐसी कच्ची नहीं कि कान की पर्दा सीमेंट की ना होता, ऐसा नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, ये किसी पर भी विश्वास बहुत जल्दी कर लेती है। कोई भी आ जाए इस पर विश्वास बड़ा ही जल्दी कर लेती है, और इन्हें कोई भी अपने इनके चंचल मन से अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। बाबा नारद ने ऐसी आग लगाई कि कैलाश पर्वत पर मैया मुंह बुलाकर बैठ गई कि आने दो। अब तक मुझे क्यों नहीं बताया कि मुंडों की माला किसकी है? और आज बताने के लिए देखें ये बताएंगे नहीं बताएंगे। मैया बैठ गई, भोले बाबा आए। भोले बाबा ने देवी को देखा, आज तो बहुत चक्कर भारी है, आज तो आकर आसन भी नहीं बिछाया और ना जलपान कराया। आखिर क्या बात है? बोले देवी क्या बात है? क्या बात है देवी? बोले आप हमसे प्रेम ही नहीं करते, हम तो आपसे बात करना ही पसंद नहीं करते। बोले किसने कह दिया हम आपसे प्रेम नहीं करते? इस दुनिया में भोलेनाथ अगर किसी से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो वो पार्वती। बोले नहीं करते, आप झूठ बोल रहे। बोले क्यों? आपके गले में ये मुंडों की माला ये किसकी, आज तक बताया आपने? बोले देवी ये तो तुमने पूछा ही नहीं, कब बताते? कहाँ से हैं? कहाँ से बताते? पूछना चाहिए था आपको। कब वो बात भी ठीक है, पूछना चाहिए था हमें। तो चलिए कोई बात नहीं, अब तक नहीं बताया लेकिन आज बता दीजिए। तो कहा देवी ये जो गले में मुंडों की माला तुम देख रही हो ये किसी और की नहीं, ये तुम्हारे ही मुंड है। इतने तुम्हारे जन्म हुए, मैंने हर जन्म के सिर को अपने गले में हार की तरह सजा के रखा है। मैया बोली मेरे इतने जन्म हो चुके तो आपके सिर कहाँ है? बोले मेरा कोई जन्म ही नहीं। आज तक भोलेनाथ के माता पिता का किसी ने नाम जान पाया है? इतना मालूम हुआ है, श्रीमद् भागवत में आएगा जब षष्ठी वर्णन का हम कथा सुनाएंगे कि जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उनकी बहों के बीच से नीला पुत्र पैदा हुआ, नीले रंग का। उसको ही रुद्र बता करके देवों के देव महादेव कह दिया गया, और महादेव को ही भोलेनाथ कहते हैं। लेकिन माता पिता का किसी ने भी आज तक नाम नहीं बता पाया कि भोलेनाथ के माता पिता कौन है। तो भोले बाबा बोले कि देवी आपको हम बताएं कि मेरे जन्म ही नहीं हुए हैं तो मेरे मुंडों की हार होते। मैं तो अमर हूँ, अमर। बोले अमर क्यों हो? क्योंकि देवी मैंने अमर कथा सुनी, मुझे अमर कथा मालूम है। बोले अमर कथा क्या है? अब मैया अमर कथा के पीछे पड़ गई, मुंडों की माला भूल गई। अब आप हमें ये बताइए ये अमर कथा क्या है? मुझे अमर कथा सुननी है, अभी सुननी है। ऐसे भी कही जाती है त्रिया हट बड़ी खराब होती है। एक बच्चा हट कर जाए तो उसकी पूरी करनी पड़ती है, और घर की जी अगर हट कर जाए फिर कुछ भी करो हट करनी पड़ती है। यहाँ प्रमाण ये मिल रहा है, आज के भैया बंधुओं की गलती नहीं है। लोग कहने लगते अपनी पत्नी का तो गुलाम है, वो जो कहने वही करता है। अरे ये तो कलयुग के लोग हैं, भगवान तक को झुकना पड़ा है। तो बेचारे ये तो बेचारे मानव है, साधारण मानव है। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है देवी मैं तुम्हें अमर कथा अवश्य सुनाऊंगा। क्या है, एकांत एक गुफा में ले गए मैया को, डमरू बजा करके जितने पशु पक्षी हैं सभी को वहाँ से अलग किया है, और आज एक आसन सजाया है। मैया से कहा कि मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा, और याद रखना देवी इस अमर कथा में तुम बीच बीच में हमें हुंकरा देती रहना। अगर तुमने हुंकरा नहीं दिया तो फिर मैं कथा
रोक दूंगा। बोले नहीं, मैं देती रहूंगी, देती रहूंगी, क्योंकि मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाता हूँ। जब मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाता हूँ, फिर मुझे नहीं मालूम है कि कौन भक्त सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। मुझे तो कानों में उसका हुक्रा सुनाई दे रहा, तो समझो वो सुन रहा है। इसी प्रकार तुम हमें हुक्रा देती रहना। तो इधर आज मैया पार्वती ने कहा ठीक है, आप कथा सुना। भोले बाबा कथा सुनाना प्रारंभ करने लगे हैं। महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मारे, हमारी कथा को लगे सुनाने, गौरा को ठकुरारी उमा के पड़ गए सोता। बात आती है कि तोता कैसे बच गया जब सभी पशु पक्षी उड़ चुके हैं। ये जो तोता जो था, इसी वक्त जब डमरू बजाया है तो अंडा फूटा है, उसी से वो शिशु निकला। और महाराज भोले बाबा के सिंहासन के पीछे छिपकर बैठा सुन रहा है कथा। देखा जाकर मैया तो सो गई, मैया सो गई। अब हुक्रा नहीं दिया तो भोले बाबा कथा को रोक देंगे, और कथा रुक गई। और फिर कथा अगर अधूरी हो जाए वो अच्छी बात नहीं, कथा पूरी होनी चाहिए। बाबा की कथा रोक देंगे तो मैया की जगह पर तोता हुक्रा देने लगा। अब जयकारा लगवाया भोले बाबा ने, मैया की आंखें खुल गई, नींद टूटी तुरंत। भोले बाबा से बड़ी का कथा हो गई, बोले कथा हो गई, तो कथा सुन नहीं रही थी क्या? बोले कथा हमने शुरू में थोड़ा सुन पाया था, पहला श्लोक आपने शुरू किया था, सच्चिदानंद रूपाय उसके बाद क्या तो श्लोक सुनाओ, कहा सुनाए दो, हमें कुछ समझ में नहीं आया। बोले क्यों, क्या बोली है?
पुकार देता हुआ निकल गया। भोले बाबा ने तुरंत त्रिशूल को आदेश दिया कि देखो इस गुफा में कोई दूजा और है जो हमें हुंकार दे रहा था। त्रिशूल ने चारों तरफ देखो तो समझ गया है गजब होगा, अब तो प्राण बचाने कैसे। वहां से तुरंत दौड़ा और गुफा से फड़फड़ाता हुआ गया। त्रिशूल की नजर पहुंची, त्रिशूल पीछे पीछे, उसके पीछे तुरंत भोले बाबा। अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हमेशा याद रखिए कभी भी हरि चर्चा हो रही हो, भगवान का नाम लिया जा रहा हो, भागवत की चर्चा चल रही हो, तो कभी भी पांडाल के पीछे बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। भोलेनाथ को इस बात का कष्ट नहीं था कि उन्होंने इस बात का कष्ट नहीं था कि इधर कथा सुन ली, उन्हें कष्ट था कि कथा तो सुनी